गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल मस्त स्वस्थ होंगे। तो ब्लॉग ये शुरुआत हो रही है इवनिंग से। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी जस्ट मैं घर पर अभी फ़िलहाल अकेली हूँ। खाना वाना बनाएंगे। आज बना रहे हैं गाइस छोले। दिखाती हूँ, ये देखो, 2 कलर मैंने जो है लिए हैं, एक है पिंक और एक है मरून। तो मेरा फेवरेट आप मरून है, मैं ज़्यादातर मरून ही कलर लगाती हूँ। और गाइस मैंने ना एक चीज़ लगाई है जिससे मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। और आपको एक और चीज़ बताने चाह रही हूँ गाइस, एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। वो गुड न्यूज़ क्या है? वो गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरा देवर है उसका कल रोका है। और बस ज़्यादा बंदे नहीं बुलाएंगे, घर घर के ही हैं, क्योंकि ये रोका जो है इंस्टेंट हो रहा है। तो इसलिए तो जो भी रहेगा दिखाऊंगी आपको सब कुछ, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो ये जो व्लॉग है नेक्स्ट डे का है। तो आप देख सकते हो मेरी तैयारियां हो रही हैं खाने की। वो खाना क्यों बन रहा है आपको बता चुकी हूँ रात को ही मैं, कि आज जो मेरे देवर का रोका है तो उसी लिए यहाँ पर जो है खाना भी मैं बनाऊँगी। साथ में खाना वाना खिलाकर मस्त से उनको जो है विदा वुदा करेंगे। तो यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी और मटर पनीर बनेगा, जो कि मेरा फेवरेट है और मोस्टली मुझसे टेस्टी टचवुड बनता भी है। तो यहाँ पर मैंने जो मटर है, फ्रोज़न मटर थी, बस उनको मैं बॉयल हमेशा करती हूँ एक बार, क्योंकि उसमें जो स्मेल वगैरह रहती है कुछ भी तो वो निकल जाती है। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। सबसे पहले यहाँ मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि इसी में थोड़ा सा वक्त जाएगा, नहीं तो बाकी तो मैं फटाफट से बना ही लूँगी ग्रेवी वगैरह करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं मिर्च वगैरह निकाल रही हूँ। हर चीज़ बनाएंगे टेस्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है पता नहीं है तीखा खाती है नहीं खाती है। तो मैंने मीठा जो है तीखा जो है मीडियम रखा है, ज़्यादा नहीं किया मैंने। सब चीज़ों को देखकर जितने भी बंदा खा सके उतना मैंने यहाँ पर मिर्च वगैरह का ध्यान रखते हुए खाना बनाया था। पर फिर भी लास्ट में मुझे सुनने में मिला था कि जो आलू गोभी है उसमें हल्की सी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी। अब वो क्यों थी क्या थी मुझे नहीं पता, शायद में भी मैंने उसमें लाल मिर्च ज़्यादा डाल दी होगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च तो बराबर ही डाली थी। तो यहाँ पर इसी चॉपर के अंदर मैं हरी मिर्च वगैरह जो भी है वो सारा कुछ डाल दूँगी। और उसी के साथ प्याज ले लूँगी यहाँ पर 2-4, और उसी के साथ यहाँ अदरक ले लिया है, लहसुन ले लिया है, और साथ ही में मैंने ले लिया हरी मिर्च। तो पहले मैं इन्हीं तीनों को क्रश करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज, जो भी मुझे आगे चॉप करनी रहेगी मटर पनीर के लिए, या जैसे भी जिस भी चीज़ में मुझे डालनी है वही। नहीं, जो ये वाली ये बनेगी ना चॉप करी हुई, इसमें मैं डालूँगी आलू गोभी में, क्योंकि बाद में जो मैं काटूँगी वो डलेगा मटर पनीर के लिए, क्योंकि पहले मसाला बनाऊँगी ना, बाद में वो सब चीज़ें करूँगी। तो जैसे ही मैं रूटीन वाइज जो भी डेली वाइज जो भी मैं बनाती हूँ, जैसे ही बनाती हूँ रेसिपी वही रहने वाली है। कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया है, या अगर कुछ आप लोग समझो कि ऐसा कुछ है ओकेज़न है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा अलग सा बनाऊँगी, नहीं, जैसे मैं बनाती हूँ नॉर्मल मैं वैसे ही यहाँ पर बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो मैंने क्रश कर लिया था चॉपर में, आप देख सकते हो वो मैंने निकाल ली है। वो मैंने आलू गोभी के लिए जो है क्रश किया है। और ये जो मैं कट कर रही हूँ मोटा मोटा, ये मैं मटर पनीर के लिए कट कर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे जो है इन सभी चीज़ों को पकाना है और बाद में इसको बनाना है। तो यहाँ गाइस मेरा खाना वाना ऑलरेडी हो चुका था, ये सब लोग आ चुके थे। तो यहाँ हमारा जो रोका सेरेमनी की जो प्रक्रिया है उसको हम कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इतने ही जन थे और ज़्यादा एक्स्ट्रा जन हमने बुलाए नहीं थे, क्योंकि काम जो था हमारा इंस्टेंट था। तो यहाँ पर हम करने लग रहे हैं रोके की तैयारी। थाली वगैरह हमने लगा दी थी, सजा दी थी, जो भी हमसे था हमने कर लिया। और नूर को देख सकते हो, नूर अपने पापा से पंगे ले रही है, और वो इतने बिजी थे फिर भी वो मेरे साथ ही पंगे ले रही थी, देख लो आप। तो यहाँ पर नूर के पापा और मैं दोनों ही तिलक करने आ गए थे। ऑफकोर्स बड़े हैं तो सबसे पहले तो हम ही करेंगे ना। तो यहाँ पर जो चुन्नी वगैरह जो ला रखे थे हम वो उड़ाएंगे, जितना भी हमसे हुआ, पॉसिबिलिटी जितनी थी उस दिन हमने की, क्योंकि हर चीज़ एकदम से हो गया। तो इसलिए चुन्नी वगैरह हम लोगों ने उड़ा दी थी, और जो भी कुछ देना था तिलक वगैरह करने के बाद हम लोगों ने दिया। और मतलब कैसा होता है ना, जब फर्स्ट टाइम कुछ ओकेज़न होती है, ऐसी रोका सेरेमनी होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो कितना मतलब अनकंफर्टेबल लगता है।
तो ऐसे ही इसको भी लग रहा होगा, तो बाकी इसकी फीलिंग्स यही जान सकती है ना। तो मुझे तो नहीं पता, बाकी मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। बट मेरी तो लव मैरिज थी, पर फिर भी मैं इतना घबरा रही थी। तो जिनकी अरेंज मैरिज होती है उनकी तो बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर तिलक कर दिया था मैंने, और पीछे से नूर के पापा कह रहे थे मेरे हिस्से का भी कर दे तिलक। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए भी मैं कर देती हूँ। तो मैंने सेकंड टाइम भी तिलक कर दिया था। मीठा वीठा खिला रहे थे, मीठा खाया नहीं, तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट खिला दिया था। नूर के पापा बोलने लगे ड्राई फ्रूट खिला दो, तो मैंने बोला ठीक है मैं ड्राई फ्रूट ही खिला देती हूँ, ये लो। फिर मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह खिलाया, जो भी कपड़े वगैरह हम ला रखे थे, और जो भी मिठाई थी, फ्रूट का टोकरा था वो हम लोगों ने दिया। और फ्रूट का टोकरा शायद में भी आपको यहाँ दिखा ना, स्टार्टिंग में देखना दिखा होगा, तो स्टार्टिंग में सामने ही रखा हुआ है, तो वो हम लेकर आए थे। क्योंकि ये लोग पूरी तैयारी से आए थे, अपने फ्रूट का टोकरा लाए हुए थे, डब्बा लाए हुए थे मिठाई का, तो फिर हम कैसे पीछे रह सकते हैं। फिर हम लोगों ने फटाफट अरेंजमेंट किया और हम भी ले आए थे। तो यहाँ मैंने और नूर के पापा ने सबसे पहले तिलक किया, उसके बाद यहाँ पर बारी बारी से जिसका भी नंबर आता गया उसने यहाँ पर तिलक कर दिया। और ये है मेरे जेठानी, तो फिर ये लोग आ गए थे, फिर इन लोगों ने भी जो है तिलक किया। होता है ना, ये जो रोके में होता है, जो लड़की वालों के साइड के होते हैं वो लड़के को तिलक करते हैं, जो और जो लड़के के साइड वाले होते हैं वो लड़की को करते हैं। तो ऐसे ही सब चीज़ें थी, सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है हो चुकी थी, आराम से सब चीज़ें हम लोगों ने की। बस वही होता है ना, ऐसी सी चीज़ें इतनी मेमोरेबल रहती हैं ना, बस इंसान हमेशा के लिए याद रखता है वो चीज़। तो ये जो टोकरा देख रहे हो, ये लोग ये लड़की वाले लाए हुए थे, और हमारा टोकरा कहाँ रखा हुआ मुझे पता ही नहीं है, शायद उनको दे दिया था पहले, तो उन्होंने साइड कर दिया। तो यहाँ पर अब ये सब लोग जो है एक एक करके तिलक करेंगे, और एक एक करके यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है, मेरे को वीडियो बनानी थी, तो मुझे थोड़ी बहुत वीडियो बनानी पड़ी काम छोड़ छोड़ के, और कई तो जगह मैंने दिखाया ही नहीं है, क्योंकि खाना वाना भी सब करना था, सबको खिलाना था, बना के तो देना था, तो इस करके मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ वीडियो बना रही हूँ, पॉसिबल हुआ बना ली, अदरवाइज़ मैं वीडियो ही नहीं बना पाई थी गाइज़। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इनका तिलक विलक जो है एक एक करके सब लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने कर दिया था। और यहाँ पर जो है अब ये अंकुश को कर रहे हैं, जो लड़की वाली साइड के हैं। नाम नु मुझे नहीं पता कौन क्या है, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं किसी का जिक्र भी नहीं कर सकती, कुछ गलत ना निकल जाए मुझसे, तो इसलिए। तो यहाँ पर सब ने कर दिया था तिलक। और यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ गाइस, जब रोका होता है ना, तो इतने मन में घबराहट होती है ना एक इंसान के, सबको पता ही होगा कि जब रोकना होता है कि तो कितना घबराता है इंसान। तो हंसी खुशी से सब चीज़ें हो जाती है मैनेज बढ़िया तरीके से। तो जो ये रोक रहा था, ये मैंने मेरे ही घर पे करवाया था, क्योंकि उधर मैं जहाँ सास की जाती हूँ वहाँ थोड़ी सी जगह कम है, आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी मैं जाती हूँ नवरात्रों में आपको दिखाती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कंफर्टेबल नहीं होते इतने जने, तो हम लोगों ने मेरे ही घर पे कर लिया था। तो यहाँ उन लोगों ने हम लोग को यहाँ पर दे दिया था टोकरा। तो यहाँ पर ये मेरी ननद है, उसके हस्बैंड थे जिनसे रखवाया, ये टोकरा हम लोगों ने दिया था, नूर के पापा ने दिया था। सब लोग चले गए हैं और मेरा खाना अभी फिनिश हुआ है। सबके जाने के बाद मैंने खाना खाया है, और इतनी थकावट हो रही है ना, जो भी कुछ था आप लोग को दिखाया मैंने, बस यही सब कुछ था। और अभी लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ, ट्रांसफ़र फूक गया है, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बाहर दिखाऊं तो आपको, ये देखो ऐसे दिखेगा नहीं यहाँ से, बारिश हो रही है। सो गाइस बारिश हो रही है बाहर। सो गाइस अब हो गया खाना फिनिश, अब मैं जाती हूँ। पहले तो सबसे पहले चेंज करती हूँ, चेंज करने के बाद काम वाम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस आज मैंने लड्डू को पहनाई थी ये वाली सुंदर सी ड्रेस, आप देख सकते हो मेरे बाबू को, प्यारे प्यारे मेरे बच्चे काके सोना। अब इनको नुन्नू कराने जा रही हूँ, तो मैं सोचा आपसे मिलवा देती हूँ। तो ये रही हमारी लाडो रानी, और ये खाएंगी यहाँ से कुछ कुछ उठा करके। गाइस ये फ्रूट का टोकरा आया था, जो आज सब इसमें से जो है हमने सबको बांट दिया है, थोड़ा बहुत बचा है, ये बटेगा, अभी मम्मी वगैरह को देना है, जो भी रह गए हैं उन सबको देंगे, और हम ज़्यादा किसी को देंगे नहीं, आप लोगों को सबको बताएंगे जो देंगे। और सबसे काम की चीज़ मेरे को टोकरी पसंद आई है, टोकरी में हम कुछ रखेंगे, है ना नूर? चाची कैसी है? आपने देखी तो है, ठीक है? नहीं देखी। देखी नहीं वो, जब आपको हम कह रहे थे टीका कर लो, आपने तो टीका ही नहीं करा। इस क्या हुआ था ना, नूर को बोला टीका कर दो, तो नूर टीका ही नहीं कर रही थी, शर्मा रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या, बच्चे होते हैं ना शाय तना करते हैं। तो गाइज़ अब मैं ना थक गई हूँ, और मेरे को आ रही है बहुत तेज़ वाली नींद। ये व्लॉग आज का सिर्फ इतना ही बनाया है, बिकॉज आज फ़ोन जो था चार्जिंग वार्जिंग पे लगाया, अभी फ़िलहाल तो लगाना है। लड्डू को सुलाते हैं,
और रोटी बनानी है सिर्फ नूर के पापा की, मैंने तो खानी नहीं है क्योंकि मैंने 6:30 बजे गाइस खाना खाया था आप लोग के सामने ही, तो वो मेरा खाना यहीं तक है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो बस अब जा रही हूँ अपने बाबू को सुलाने में और उनके बाद करते हैं हम भी आराम, क्योंकि सुबह नूर का स्कूल है, नूर को स्कूल भी भेजना रहेगा। सो गाइस यहाँ पर हुई है मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, बिकॉज जो लास्ट डे था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक गया, तो इसलिए थोड़ा उसके बाद वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी थी। तो कुछ वीडियो बनाने के लिए बैटरी भी नहीं थी फ़ोन में, तो फ़ोन चार्जिंग पे था, उसके बाद फिर याद ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हो रही है मेरी मॉर्निंग और यहाँ पर सफाई से ही काम चालू है। जब कोई आ जाता है ना घर में, उसके बाद जो सफाई का काम रहता है वो हमेशा से बढ़ जाता है, तो ऐसे ही होता है हमेशा। और बस यहाँ पर अपना बेड वेड सब क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। कूलर के ऊपर भी मैंने जितनी भी डस्ट वस्ट ये सब हटा दी है। अपना जो मेरा टीवी है उसको भी अच्छे से मैंने जो है क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर मेरा जो बेड है उसकी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि कल ना बच्चों ने थोड़ा सा सब्ज़ी वब्जी भी गिरा दी थी बेडशीट के ऊपर। होता है ना, बच्चे जब खाते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं। सच बताऊँ गाइज़, मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ बिल्कुल भी। खाने में क्या मतलब था, क्या बनाया क्या था, कुछ भी नहीं दिखा पाई। और यहाँ पर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, एकदम से पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं काम करते करते आप देख सकते हो लेट गई हूँ। 5-7 मिनट लेट ही मैंने कहा अगर मैं थोड़ा और लेट जाऊँगी ना तो मुझे आलस आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं यार, उठ जा कोमल और काम कर ले। तो यहाँ पर फटाफट मैं उठ गई दोबारा, और बेड वेड जो मेरा था मैंने उनको सही से सेट कर दिया। और गाइज़ व्लॉग इतने मतलब 1 दिन 2 दिन के गैप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे इधर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पर पानी वगैरह है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, भर गया था, तो नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहे थे प्रॉपर तरीके से, इस करके वीडियो वगैरह डाल ही नहीं पाई। वैसे तो मैं 1 दिन के गैप में वीडियो डालती हूँ, बट कई बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ 2-2 3-3 दिन बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, जो भी व्लॉग आते हैं उसको प्यार देना। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपको मैं थोड़ी सी भी अच्छी लगती हूँ, मेरे व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली पहुँच पाए। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया अपने सोफ़े को भी धीरे धीरे सेट। और यहाँ पर हर चीज़, और सोफ़ा एक ऐसी चीज़ है घर में, अगर सोफ़ा अस्त व्यस्त रहता है ना पूरा रूम ख़राब लगता है, तो इसलिए सोफ़ा हमेशा सेट रखना चाहिए। तो यहाँ पर सोफ़ा वगैरह हो गया था, बेडशीट पर वगैरह मैंने लगा दी थी, सब कुछ कर दिया था, बस अब सफाई करेंगे, झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तो उससे पहले मुझे एक काम देकर गई थी नूर। एक्चुअल में क्या था ना, ये एक बॉक्स था, गिफ्ट का बॉक्स था। तो यहाँ पर ना नूर ने उसको बना लिया है गुल्लक, तो मनी बैंक बना कर गई थी। अब इतनी क्रिएटिविटी कर लेते हैं बच्चे अपने आप ही, देख सकते हो, अभी भी आपको पास से दिखाऊंगी। तो उसमें छेद वगैरह कर लिया था खुद से, इसमें पैसे डाल रही थी। तो जैसे अब उसमें बंद नहीं हो रहा था ना, तो पैसे निकाल भी रही थी वो खुद से। तो कह रही मम्मा इसको ना आप टेप कर देना, ताकि इसको मैं खोल ना पाऊँ और इसमें पैसे मेरे सेफ होते रहे। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे याद आ गया, मैंने कहा कर देती हूँ, नहीं तो फिर आकर मुझे बोलेगी कि मम्मा आपने किया ही नहीं। ये देखो कितना प्यारा बनाया है गुल्लक उसने। तो उसमें टेप वगैरह मैंने कर दी थी। और अब बारी आ जाती है मेरी झाड़ू की, तो झाड़ू लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी मेरे कपड़े हैं उसको हटा लूँगी। और ये मेरी इतना चुन्नी स्टॉल जो है वो गंदी थी, तो मैंने इसको धोने में डालनी थी, तो वही मैंने टेबल पे मार दी है इसको, क्योंकि मुझे ना कपड़ा ही नहीं मिल रहा था जो मैं सफाई के दौरान यूज़ करती हूँ ना। तो बाद में ध्यान आया कि मैंने उसे धोया था, तो वो ऊपर छत पर डला हुआ है। तो उसके बाद मैंने सब कुछ कर दिया था क्लीन। और यहाँ टेबल पे देख सकते हो नूर के शूज़ रखे हैं, वो धुले थे ना, तो थोड़े से गीले थे, तो मैंने कहा इस कमरे में पंखा चलता रहता है तो वो थोड़े सूख जाएंगे। तो यहाँ पर अब मेरी जो झाड़ू है वो भी मैं धीरे धीरे लगा लूँगी। और अभी क्या हुआ था ना गाइस, रात को ना चूहा आया था। एक चूहा ना सोफ़े के नीचे जब जाता है ना, काफ़ी कुछ कचरा करता है, वो पता नहीं क्या क्या सोफ़े के नीचे ले जाता है, कई बार तो पता ही नहीं चलता। और जल्दबाजी में कई बार नीचे ना झाड़ू नहीं लगती सोफ़े की, तो जब लगाते हैं ना इतना कचरा निकलता है सोफ़े के नीचे से, हर चीज़ सोफ़े के नीचे ले जाता है वो चूहा। तो एक कमरे में मैं लगा चुकी हूँ, आगे हूँ दूसरी तरफ। यहाँ पर पानी की बॉटल्स वगैरह भी पड़ी थी, तो मैंने हटा के साइड में कर दी थी। और जितना क्लीन आपको ये वीडियो पे फर्श दिखता है ना, उतना होता नहीं है। अभी इतना गंदा हो रहा था इस टाइम पे, मिट्टी मिट्टी हो रही थी, क्योंकि नीचे कीचड़ था ना, कीचड़ के पैर जैसे लग लग के आते हैं। तो ये वाइट टाइलों, ये जो क्रीम कलर की टाइलें हैं ना, इस पर इतना अजीब सा लग रहे थे, पैर छपे हुए थे मिट्टी वाले सारे। तो मुझे फिर पोछा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगा ली अच्छे तरीके से।
अंदर के कमरे से मैं स्टार्ट करती हूँ, पोछा अंदर से फटाफट से लगा लेते हैं। और टेबल के इधर इसके पापा इतना गंद पा देते हैं, खाना खाते हैं तो बहुत गिराते हैं। नूर से ज़्यादा खाना इसके पापा गिरा देते हैं। बच्चे भी अभी मेरा इतना नहीं खाना गिराते जितने इसके पापा गिराते हैं। तो उन्होंने भी गिरा रखा था काफ़ी, तो फिर मैंने अच्छे तरीके से उसको दबा दबा के अपने हाथों को लगाया है पोछा, क्योंकि आप हाथों से जब पोछा लगाते हो ना पूरा प्रॉपर तरीके से जाता है कोने कोने में, इससे जाता नहीं है, तो बहुत टाइम लग जाता है पोछा लगाने के लिए। उसके बाद नहा धो लिया था मैंने, लड्डू को भी स्नान करवा दिया है मैंने, इत्र वगैरह लगा दिया है। बस पूजा जो मेरी रोज़ की रूटीन की जैसे भी रहती है बस वो कर लूँगी, जोत जला लूँगी, धूप बत्ती वगैरह जलाकर अपनी आरती वगैरह पढ़ लूँगी। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था ना गाइज़, मैं जाप वगैरह जैसे माला जाप करती थी ना, वो मेरा छूट गया है, पता नहीं हो ही नहीं पा रहा है, उसमें वक्त ही नहीं दे पा रही हूँ कि कैसे स्टार्ट करूँ कैसे ना स्टार्ट करूँ। तो आप देख सकते हो मेरे लड्डू का रूप कितने प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं ऑरेंज कलर की ड्रेस में। और आज जो दिन है वो है मंगलवार, तो आप देख सकते हो कितने सुंदर स्वरूप में बैठे हैं मेरे बाल गोपाल। और उसके बाद यहाँ पर मैंने उनको लगाया था खिचड़ी का भोग, खिचड़ी बनाई थी मैंने, नूर के पापा ने बोला था खिचड़ी बना देना। तो इस टाइम तकरीबन 1 बज रहा था, 12:30 1 बज रहे थे। तो नूर को भी मैंने साथ के साथ खिचड़ी खिला दी थी। उसके बाद सो गई थी और नूर को ट्यूशन छोड़ दिया था। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, मैंने सोचा चलो लड्डू को आज हलवा खिलाते हैं, आज हलवा खाने का भी मन हो रहा था। और जब मेरा मन होता है तो लड्डू गोपाल को ऑब्वियसली सी बात है खिलाया जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा और साथ में मैंने बना दी है चाय। आप देख सकते हो साथ में चाय भी उबल गई है। बेसन का हलवा अच्छे से घी में, दही बोल दिया मैंने, देसी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने बेसन का हलवा। इतना टेस्टी लगता है ना गाइस, बहुत ही उसकी जो खुशबू है ना बेसन के हलवे की अमेजिंग लगती है। पहले मुझे इतना खास लगता नहीं था, एक्चुअली मैं वीरवार के जब व्रत रखती थी ना तो मुझसे ना बेसन का लड्डू नहीं खाया जाता, तो मुझे किसी ने बोला तुम हलवा बना के खा ले करो। तब से मैं हलवा जब बनाती थी ना तो मुझे इतना टेस्टी लगता था, मतलब उसकी खुशबू क्या ही बोलूँ, मुँह में पानी आ गया दोबारा बोल रही हूँ। तो बस वो बनाया बुना लड्डू को मैंने भोग लगा दिया और मैंने मेरे लिए भी निकाल लिया। और साथ में मैंने यहाँ पे लोबिया भिगो दिया है, क्योंकि डिनर में बनाएंगे आज लोबिया। तो लोबिया को 1-1.5 घंटे पहले यदि आप भिगो लेते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, सॉफ्ट भी बनते हैं। तो यहाँ लड्डू गोपाल को मैं देने गई चली गई हूँ चाय, और अपनी निकाल ली है मैंने साथ के साथ यहाँ पर, और साथ में मैं निकाल ले रही हूँ हलवा। और बस चाय पियेंगे और हलवा एंजॉय करेंगे। तो गाइस मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।